हेलो बच्चों, एक बार आपका वापस से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के तीसरे लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें हम देखेंगे साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। तो आप मेरे साथ नोट कीजिए ट्रिग्नोमेट्री, और इसमें आज हम देखेंगे कि भाई अब ऐसी ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे जिसमें प्लस माइनस साइंस भी इन्वॉल्व होंगे। सो ट्रिग्नोमेट्री आप हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों मेरे साथ। सो दोस्तों, अभी तक जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, अभी तक हमने पहले के 2 लेक्चर में जो ट्रिग्नोमेट्री कवर की है वो हमारी 10th तक की ट्रिग्नोमेट्री थी। वहां पे हमने साइन थीटा को सिंपली परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा को और बाकी के एंगल्स को भी उसी तरीके से डिफाइन किया था। और जो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे उसी पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। पर आज मैं आपको वही के वही फंक्शंस की एक अलग डेफिनेशन दे रहा हूं। उसमें मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इन्वॉल्व कर रहा हूं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इन्वॉल्व करके मैं एक और दूसरी डेफिनेशन दे रहा हूं, और इसमें अब साइंस भी इन्वॉल्व होना शुरू होंगे। तो आप मेरे साथ देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मैं किस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं। आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ रखी है। मैं मान लेता हूं कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और मैंने एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस आप मान लीजिए r यूनिट है। ठीक है, मैंने एक सर्कल बनाया एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल सपोज r है। सो रेडियस मेरा r है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, पॉजिटिव x एक्सिस से मेरा ये जो सुई का कांटा है या मेरा ये जो रे है, इसको मैं घुमाना शुरू करता हूं। अगर मैं घुमाना शुरू करूंगा तो इस आधार पे मैं किसी भी एक पॉइंट पे 3 रेशियोज डिफाइन करूंगा। मान लो ये कांटा यहां पे आके रुक गया, तो मेरा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा मैं इस बेसिस पे डिफाइन करने वाला हूं। जरा मैं आपको बता देता हूं किस तरह से। तो यहां पे मैं साइन थीटा को जिस तरह से डिफाइन कर रहा हूं, देखो ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो यहां पे जो भी चीज होगी, ये जो भी एंगल मिलेगा उसको मैं x बोलूंगा, इसे मैं y बोलूंगा, और ये मेरा रेडियस के बराबर होगा। ठीक है, तो ये मेरा साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं साइन थीटा को लिख सकता हूं x अपॉन r, वेयर x इज व्हाट, y अपॉन r, वेयर y इज व्हाट, y इज माय परपेंडिकुलर, और इस केस में मेरी y एक्सिस ही हो जाएगी। ठीक है, और r क्या है, r मेरा ये जो रेडियस है ये है। cos थीटा को मैं अगेन डिफाइन कर रहा हूं दूसरी तरीके से, cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r, where x is equal to what, x is what my base is and r is my angle, r is my radius। और इसी तरह से मैं tan थीटा को डिफाइन कर रहा हूं y by x। ठीक है, अब इसको मैंने डिफाइन क्यों किया, मैंने इसको डिफाइन इसीलिए किया दोस्तों क्योंकि अभी तक तो हम बात किया करते थे सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री तक। अब यहां से चीजें आगे बढ़ने वाली है। मैं 90 डिग्री के बाद 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, और 360 डिग्री के बाद भी आगे के जो एंगल्स हैं मैं वहां तक भी जाऊंगा। तो हम उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से चीजें होंगी। जैसे मान लो कि मैंने यहां पे चीजों को डिफाइन किया। अब यहां पे ये जो मेरा एंगल है सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस समथिंग, तो मेरा जो ट्रायंगल बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, और इस तरीके से बनेगा। तो मेरा जो साइन थीटा रहेगा वो y बाय r रहेगा। y एक्सिस मेरी पॉजिटिव है, तो मैं बोल रहा हूं कि मेरा पॉजिटिव होगा। cos थीटा मेरा x बाय r है। यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में जब मैं एंगल को ले जाऊंगा, यहां पे इस तरह से घुमाऊंगा, हमेशा हमें एंगल को जो मेजर करना है, एंगल को हमें पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से ही मेजर करना है। तो जब मैं इसको उठा के यहां पे ले जाऊंगा दोस्तों, तो यहां पे मेरा x नेगेटिव हो जाएगा, मतलब मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos रहेगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और tan थीटा भी जो रहेगा, y तो पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, तो नेट मेरा जो y रहेगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं आपको जस्ट अभी साइन के बारे में बता रहा हूं, और फिर मैं बता रहा हूं कि आगे वैल्यूज भी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं आपको साइन थीटा की बात करूं या फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो भाई x भी मेरा पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। तो मैं ये बता रहा हूं कि मेरे तीनों जो रेशियोज होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तीनों के तीनों रेशियोज मेरे क्या रहेंगे,
पॉजिटिव रहेंगे। साइन थीटा मेरा y बाय आर डिफाइन हो रहा है, कॉस थीटा x बाय आर, टेन थीटा y बाय x, इस तरीके से डिफाइन हो रहा है। तो ये तीनों के तीनों रेशियोज मेरे पॉजिटिव रहेंगे, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और एक्चुअली इसी के बारे में हमने क्लास 10 तक पढ़ा है। जैसे ही मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आऊंगा मेरा y तो पॉजिटिव रहेगा, x नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। और ये तीन रेशियोज दोस्तों अगर पॉजिटिव रहते तो इसके जो तीन दूसरे एंगल्स है, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये भी पॉजिटिव रहेंगे। तो मैं बोलूंगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो मेरे सारे के सारे जो एंगल्स हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 के 6 एंगल्स ही मेरे क्या रहेंगे, सब पॉजिटिव रहेंगे, ऑल पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आऊं और सेकंड क्वाड्रेंट में जरा थोड़ा सा एनालाइज करूं तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा x नेगेटिव हो जाएगा, जिस तरीके से मैंने डेफिनेशन लिखी है अब साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की, तो मेरा x जो रहेगा दोस्तों वो नेगेटिव हो जाएगा, y मेरा पॉजिटिव रहेगा। तो साइन थीटा मेरा पॉजिटिव रहेगा, कोसेक थीटा पॉजिटिव रहेगा, कॉस थीटा और टेन थीटा जो है वो मेरे नेगेटिव हो जाएंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, और बाकी के जो एंगल्स रहेंगे, रेस्ट एंगल्स मेरे क्या हो जाएंगे, रेस्ट एंगल्स मेरे नेगेटिव हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं तीसरे क्वाड्रेंट में जाता हूं तो तीसरे क्वाड्रेंट में देखो क्या होगा। तीसरे क्वाड्रेंट में अगर मैं जाता हूं तो अब मैं एंगल को घुमा के यहां पे ले आया हूं। मुझे ध्यान रखना है कि एंगल हमेशा मैं यहां पे किस में मेजर कर रहा हूं, पॉजिटिव एंगल ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूं। तो यहां पे मेरा एंगल ये वाला होगा, है ना, और मेरा जो परपेंडिकुलर होगा y वो ये होगा और x ये होगा। अब भैया y भी मेरा नेगेटिव हो चुका है और x भी नेगेटिव हो चुका है, मतलब साइन थीटा नेगेटिव हो जाना चाहिए। अच्छा, ये r की बात कर रहा हूं, इस r को तो हमेशा हमें पॉजिटिव ही रखना है, तो साइन थीटा मेरा नेगेटिव हो जाना चाहिए, कॉस थीटा भी नेगेटिव हो जाना चाहिए, पर जो टेन थीटा रहेगा वो टेन थीटा y बाय x रहेगा, मतलब वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो टेन थीटा मेरा पॉजिटिव हो जाएगा और साइन थीटा कॉस थीटा तो नेगेटिव है ही, तो टेन थीटा मेरा पॉजिटिव हो जाएगा और उसका जो दूसरा एंगल होता है कॉट थीटा वो पॉजिटिव हो जाएगा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो टेन थीटा कॉट थीटा ये दो एंगल मेरे हो गए पॉजिटिव, और बाकी के जो रेस्ट एंगल्स हैं वो हो जाएंगे नेगेटिव। और इसी तरीके से मैं अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ता हूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखो क्या होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब मैं आ चुका हूं यहां पे, तो यहां पे ये मेरा एंगल होगा, और इस बार मैं जो मेजर करूंगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करूंगा, मेरा एंगल 270 डिग्री से ज्यादा होगा। तो यहां आप देख सकते हो कि y मेरा नेगेटिव है, मतलब 0 से नीचे है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और x मेरा क्या है, पॉजिटिव है। तो cos थीटा मेरा पॉजिटिव हो जाएगा और sec थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, और बाकी के जो एंगल रहेंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। सो इस तरीके से दोस्तों अब मैं नई डेफिनेशन या नए तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता रहा हूं। और यहाँ पे एक और चीज ये है कि उस हिसाब से हमारे जो साइंस हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा था हमने सब पॉजिटिव में देखा था, पर अब पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो cos थीटा और sec थीटा मेरा पॉजिटिव हो गया और रेस्ट एंगल्स मेरे क्या हो गए, नेगेटिव। ठीक है, सो रेस्ट एंगल हमारे हो गए नेगेटिव। तो इस तरीके से हमने देखा कि अब वो वाली बात नहीं रही कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जो हमारे रेशियोज है हमेशा हमें प्लस 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 कंसिडर करना है। हमेशा अब हमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हमें एंगल को देखना होगा कि ये जो एंगल की वैल्यू है वो कौन से डिग्री के बीच में है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है। से सपोज कोई 120 डिग्री देखे तो 120 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन थीटा तो पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा और टेन थीटा 120 डिग्री पे नेगेटिव होगा। अब एक और डाउट ये आता है कि सर अभी तक तो हमने जो वैल्यूज निकाली हैं वो सिर्फ 90 डिग्री तक निकाली है, आगे की वैल्यूज तो हमें पता नहीं है। वेल, उसी 90 डिग्री को यूज करके आप आगे की जो वैल्यूज हैं निकाल सकते हो। सो आप इतना नोट कीजिए दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये अपन ने देखा, हमने देखा कि किस तरीके से जो रेशियोज हैं मेरे वो चेंज होते हैं। हमने चारों के चारों क्वाड्रेंट देखे, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इसमें किस तरह से हमारा चेंज होता है। सो देखो, पहले क्वाड्रेंट में तो हमें सारे के सारे रेशियोज को पॉजिटिव ही लेना है। दूसरे क्वाड्रेंट में हमें सिर्फ साइन और कोसेक को पॉजिटिव लेना है। तो मैं आपको लिख देता हूं या मैं बना के बता देता हूं एक छोटा सा।
हमें किस तरह से याद रखना है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में मुझे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पॉजिटिव लेना है, दूसरे में मुझे साइन को लेना है, तीसरे में मुझे किसको लेना है, टेन को, और चौथे में कॉस को। तो हमारा क्या हो जाएगा, ASTC रूल हो जाता है। ASTC, A इज ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, S इज साइन, T इज टेन और C इज कॉस। तो ऑल साइन, टेन और कॉस, तो इस तरीके से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो जाते हैं। साइन थीटा y बाय आर हो गया, कॉस थीटा x बाय आर हो गया और टेन थीटा मेरा y बाय एक्स हो गया। तो आज से ये मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की नई डेफिनेशन हुई। अब प्रश्न ये है कि आपने एक और चीज पढ़ी होगी लास्ट क्लास में कि हम साइन 90 माइनस एक्स को कॉस एक्स लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस एक्स जो मेरा होता है वो कॉस एक्स के बराबर होता है, तो वो भी हम समझ लेते हैं कि उसको हम किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो हम ऐसा कर सकते हैं, देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं बना के। यही सर्कुलर सिस्टम में ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, यहाँ पे मैंने सेम सर्कल बनाया जिसका रेडियस हमारा आर के बराबर है। सो ये हमारा रेडियस आर के बराबर है। तो साइन ऑफ 90 माइनस एक्स किसके बराबर हो गया, ये कॉस एक्स के बराबर हो गया। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े दोस्तों, तो देखो अगर मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी एक एंगल लिया, सही, यहाँ पे मैंने कोई भी एक आर बनाया और इस एंगल को मैंने थीटा लिया, ठीक है। तो ये अगर मेरा एंगल थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला एंगल जो मेरा होना चाहिए वो 90 माइनस थीटा होना चाहिए। ये एंगल मेरा 90 माइनस थीटा होगा। और अगर मैं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा रखूं तो ये मेरा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर अपॉन आर के बराबर, और ये क्या है मेरा एक्स है। सो इट इज इक्वल टू एक्स बाय आर, और हमें पता है कि एक्स बाय आर तो कॉस थीटा होता है। तो इस तरह से मेरा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, कॉस थीटा के बराबर हो गया। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा को भी मैं इस तरह से क्या लिख सकता हूं, देखो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस 90 मतलब बेस। अब यहाँ पे मेरा बेस जो है y हो गया इस पर्टिकुलर एंगल के केस में, तो ये मेरा y बाय आर के बराबर हो गया और ये मेरा किसके बराबर हो गया, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। इसी तरीके से अगर मुझे tan ऑफ 90 माइनस थीटा दिया जाए तो देखो यहाँ tan ऑफ 90 माइनस थीटा x बाय वाई होगा जो कि मेरा कॉट का रेशियो होता है। तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज x बाय वाई विच इज द रेशियो ऑफ माई कॉट थीटा। सो इस तरीके से दोस्तों हमने तीन रेशियोज देखे, पर अब ये एंगल तो पूरे के पूरे सर्कल में कैसे भी घूम सकता है, तो हमें इसको 0 से लेके 360 डिग्री तक पूरा एनालाइज करना है। तो आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा और हमें याद रख लेना है कि साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स या 90 डिग्री माइनस एक्स हमेशा कॉस एक्स के बराबर होगा, कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स हमेशा साइन एक्स के बराबर होगा और tan ऑफ 90 माइनस एक्स हमेशा कॉट एक्स के बराबर होगा। सो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। पर जैसे कि मैंने आपको बोला हर बार ऐसा तो नहीं होगा कि जो मेरे को एंगल दिया हुआ रहेगा वो हमेशा 90 तक दे रखा होगा। तो साइन ऑफ 90 प्लस एक्स भी होता है, 180 माइनस एक्स भी होता है, किसी भी तरह से ये बता सकते हैं। हमें एक चीज रूल याद रखनी है, बड़ा आसान है, कि कोई भी एंगल है एक्स को हमेशा अगर हम पॉजिटिव मान के चले तो साइन ऑफ 90 प्लस एक्स का पहले हमें क्वाड्रेंट नोट कर लेना है कि कौन से क्वाड्रेंट में, फिर हमें देखना है कि वो वाले क्वाड्रेंट में चीजें पॉजिटिव होती है नेगेटिव, ठीक है। और फिर हमें ये देखना है कि ये जो एंगल है ये ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है या इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, ठीक है। तो मैं आपको एक एल्गोरिथम ही लिखा देता हूं या रूल लिखा देता हूं, रूल्स टू डिटरमाइन द एलाइड एंगल्स। तो आप लिख लीजिए मेरे साथ चाहे तो, रूल्स टू डिटरमाइन अलाइड एंगल्स, ठीक। तो सबसे पहला रूल तो यह है कि भाई जो प्लस एक्स या माइनस एक्स दे रखा है उस एक्स को हमेशा हम पॉजिटिव अज्यूम करेंगे। सो फर्स्ट इज कंसिडर वेरिएबल एक्स इन द एंगल, कंसीडर वेरिएबल एक्स इन द एंगल टू बी पॉजिटिव,
ऑलवेज, है ना। ठीक, उसके बाद दो चीज ध्यान रखो कि नोट डाउन द क्वाड्रेंट ऑफ गिवन अलाइड एंगल, नोट डाउन द क्वाड्रेंट ऑफ गिवन अलाइड एंगल। हमें भाई जो भी क्वाड्रेंट है अलाइड एंगल का वो हमें देख लेना है। अब हमें पता है कि कौन से क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू क्या होती है, ये हमें पता है। दूसरी चीज और देखना है कि इफ मुझे ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 दे रखा है, अगर मुझे कोई चीज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल दे रखी है पाई बाय 2 की, तो इस केस में मुझे साइन को इंटरचेंज करना है कॉस से और कॉस को इंटरचेंज करना है साइन से, कॉट को इंटरचेंज करना है टेन से और टेन को इंटरचेंज करना है कॉट से, और कोसेक को इंटरचेंज करना है सेक से और सेक को इंटरचेंज करना है कोसेक से। तो ये मेरे ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है पाई बाय 2 के। साइन एक्स को हम इंटरचेंज करेंगे कॉस एक्स से, टेन एक्स को इंटरचेंज करेंगे कॉट एक्स से और कोसेक एक्स को इंटरचेंज करेंगे सेक एक्स से। पर ये कब करना है, जब ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो, मतलब पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, ये सारी की सारी चीजें आ सकती है ना। और उसके बाद अगर इवन मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल है तो कोई चेंज नहीं करना है। इफ इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 तो कोई भी चेंज नहीं करना है। अब जैसे मैं आपको कुछ करके भी बता रहा हूं, जैसे मैं साइन ऑफ पाई बाय 2 एक्स प्लस एक्स की बात करूं, तो देखो जैसे अगर मुझे कोई पूछ ले कि साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स किसके बराबर होगा, तो मैं इसको किस तरह से समझूंगा, पाई बाय 2 इज माई 90 डिग्री और प्लस एक्स। तो अगर मैं इसको क्वाड्रेंट बना के बनाऊं तो देखो ये कैसे बनेगा, 90 डिग्री प्लस एक्स, मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। हमें पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पर पाई बाय 2 है तो ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। तो साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स मेरा किस में हो जाएगा, कॉस एक्स में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स की अगर कोई मेरे से बात करे तो ये मेरा 90 डिग्री प्लस एक्स है, तो इट इज इक्वल टू व्हाट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस साइन में चेंज होता है और ये पॉजिटिव मेरा किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स इज माइनस साइन एक्स। इसी तरीके से टेन ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो टेन ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस एक्स, मतलब ये हमेशा सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन इंटरचेंज होगा कॉट एक्स में और सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव। तो ये मेरा हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। ठीक है, इसी तरीके से मैं बाकी के 3 एंगल्स भी लिख देता हूं। कोसेक ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स, हमें देख लेना है कि भाई पाई बाय 2 प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव साइन के साथ में लिख दूंगा सेक एक्स। सेक ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स, हमें पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, पाई बाय 2 है तो साइन चेंज होगा, तो मैं उसको लिख दूंगा माइनस कोसेक एक्स। और इसी तरीके से कॉट ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो कॉट ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स को हम क्या कर सकते हैं, पाई बाय 2 हो गया और प्लस एक्स, पाई बाय 2 प्लस एक्स यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, और कॉट ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स को मैं लिख दूंगा 10x में। ठीक है, सो ये हमारा क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स हो गया, जिसमें मैंने पाई बाय 2 प्लस एक्स के रेशियोज बताए। अब इसी तरीके से मैं पाई माइनस एक्स का भी बताने की कोशिश कर रहा हूं और एक एक करके 2 पाई तक सारे बताऊंगा, तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए और अपने को ये वाली चीजें अच्छे से आ जानी चाहिए। मैं इतना समझाऊंगा कि शायद आपको समझ में आ जाए, यही हम एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे पर्टिकुलरली फॉलो करते हैं। सो पाई बाय 2 प्लस एक्स की बात हो गई भाई, अब पाई माइनस एक्स की बात करेंगे। तो पाई मतलब 180 डिग्री और माइनस एक्स मतलब अब मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना है, या मुझे 180 डिग्री से कुछ कम एंगल दे रखा है। तो 180 डिग्री से कुछ कम एंगल मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो मैं अपन उसका भी बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे ऐसे ही एक्स वाई एक्सिस बना ली और 180 माइनस एक्स मतलब 180 पूरा घूम के थोड़ा सा हमें एक्स कम करना है। तो साइन ऑफ पाई माइनस एक्स
या साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा? साइन ऑफ पाई माइनस एक्स की अगर मैं बात करूं तो 180 माइनस एक्स ये हो गया, और ये 180 माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन मेरा क्या रहता है? पॉजिटिव, तो साइन पाई माइनस एक्स मेरा साइन एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स को सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लिखा जा सकता है कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस एक्स, तो 180 डिग्री माइनस एक्स मतलब कॉस एक्स मेरा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स नेगेटिव होता है, तो इसे मैंने माइनस कॉस एक्स लिख दिया। इसी तरीके से tan ऑफ पाई माइनस एक्स, हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट tan नेगेटिव, तो सीधे माइनस tan x लिख देंगे। 180 डिग्री है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, जहां पे ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा, 90 डिग्री, 270 डिग्री, 450 डिग्री, वहां पे मेरा रेशियो चेंज होगा। फिर कोसेक ऑफ पाई माइनस एक्स, इसे भी मैं वैसा का वैसे ही कोसेक एक्स लिख सकता हूं। सेक ऑफ पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब मुझे पता है सेक नेगेटिव होता है, तो माइनस सेक एक्स लिख दिया। फिर कॉट ऑफ पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट पता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? नेगेटिव, तो इसको भी मैंने लिख दिया माइनस कॉट एक्स। तो इस तरीके से मैंने रेशियोज को डिफाइन किया। अब ऐसे ही मैं आपको पाई प्लस एक्स की बात करता हूं, मतलब पाई है 180 डिग्री और कुछ ऐड करूंगा प्लस एक्स, तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगा? तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगा, और हम तीसरे क्वाड्रेंट में चीजों को सॉल्व करते हैं। तो मैं यहां पे ही चेंज करके आपको लिख देता हूं। तो देखो भैया, पाई प्लस एक्स मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये पाई प्लस एक्स है, मतलब 180 डिग्री तो मुझे पूरा घूमना है और साथ में प्लस एक्स जितना और घूमना है, मतलब ये तीसरा क्वाड्रेंट हो गया। तो पाई प्लस एक्स की बात हुई, तो साइन ऑफ पाई प्लस एक्स, अब इस तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है मेरा? नेगेटिव होता है, तो इसे मैं ऐसे ही लिख दूंगा माइनस ऑफ साइन एक्स के बराबर। कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स, पाई मतलब मेरा क्या हो गया? 180 डिग्री प्लस एक्स, तो कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस कॉस एक्स के बराबर, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए तीसरे क्वाड्रेंट में मेरा कॉस भी नेगेटिव होता है। tan ऑफ पाई प्लस एक्स, तो tan ऑफ 180 डिग्री प्लस एक्स, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? tan ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगी। कोसेक ऑफ पाई प्लस एक्स, कोसेक ऑफ 180 डिग्री प्लस एक्स, तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस कोसेक एक्स के बराबर। सेक ऑफ पाई प्लस एक्स इट इज इक्वल टू माइनस सेक एक्स, और कॉट ऑफ पाई प्लस एक्स इट इज इक्वल टू कॉट एक्स। तो हमें पता है कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट ही पॉजिटिव रहते हैं, तो मैंने इसीलिए इनका साइन चेंज नहीं किया, बाकी सभी का साइन चेंज कर लिया। अब इसी तरीके से मुझे 3 पाई बाय 2, मतलब ये 270 डिग्री माइनस एक्स दे रखा है, तो मेरा आंसर क्या आएगा उसे भी हम जरा देख लेते हैं। तो देखो, तो इसको हमने इस तरह से अगर घुमाया तो ये मेरा क्या हो गया? 270 डिग्री, और इसमें से हमने x माइनस किया है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो साइन ऑफ 270 डिग्री या 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होना चाहिए? 3 पाई बाय 2 है तो ऑब्वियसली साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा साइन क्या रहता है दोस्तों? थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा साइन रहता है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन के साथ ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। इसी तरीके से कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, या मैं बता रहा हूं कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स। यस, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी मेरा नेगेटिव रहता है, कॉस मेरा साइन में चेंज हो जाएगा, तो इट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। फिर ये हो जाएगा मेरा tan ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो tan ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan मेरा कॉट में चेंज हो जाएगा, तो इट इज इक्वल टू कॉट एक्स। इसी तरीके से कॉट ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, सो ये मेरा tan x के बराबर हो जाएगा। और फिर कोसेक ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू माई सेक एक्स। और ऐसे ही सेक ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, इट इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा किसके बराबर? इस तरह से हमने देखा कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ हमारा tan और कॉट ही पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं, तो उस तरीके से ये चीजें मेरी हो जाएगी।
ठीक है, तो ये 3π/2 माइनस एक्स है और हम आगे बढ़ेंगे तो ये 3π/2 प्लस एक्स पे देख लेते हैं हम। सो 3π/2 प्लस एक्स देखो किस तरह से होगा दोस्तों। अगर 3π/2 प्लस एक्स की बात करूं तो अब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच चुका हूं, मैं यहीं पे चेंज कर देता हूं। साइन ऑफ 3π/2 प्लस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव रहता है तो ये माइनस ऑफ कॉस एक्स। कॉस ऑफ 3π/2 प्लस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव रहेगा तो ये हो जाएगा मेरा साइन एक्स। tan ऑफ 3π/2 प्लस एक्स, और 3π/2 प्लस एक्स की बात करूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan भी मेरा नेगेटिव होगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cot x। इसी तरह से कोसेक ऑफ 3π/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ सेक एक्स, और सेक ऑफ 3π/2 प्लस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट सेक पॉजिटिव तो इसको मैं लिख दूंगा प्लस ऑफ कोसेक एक्स, और cot ऑफ 3π/2 प्लस एक्स दैट इज 270 डिग्री प्लस एक्स, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा cot जो रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा एंड इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan x। सो इस तरीके से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं 3π/2 प्लस एक्स के। अब मैं इसी तरीके से 2π माइनस एक्स और 2π प्लस एक्स भी कर सकता हूं, तो मैं बस 2π माइनस एक्स करके बता रहा हूं और आपको होपफुली समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स को डील करते हैं। तो बस एक मैं 2π माइनस एक्स दोस्तों आप लोगों के लिए करके बता रहा हूं, सॉरी 2π माइनस एक्स। सो 2π माइनस एक्स का मतलब यह है कि 360 डिग्री में कुछ तो हमारे पास क्या होगा, रेशियो होगा, तो 360 डिग्री हमारा है। सो 360 डिग्री में से मैंने कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो 2π माइनस एक्स ये हो गया मेरा। तो साइन ऑफ 2π माइनस एक्स मतलब मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन मेरा क्या रहेगा, नेगेटिव, तो साइन ऑफ 2π माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। कॉस ऑफ 2π माइनस एक्स इज इक्वल टू अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो मेरा पॉजिटिव ही रहता है तो इसे मैं कॉस एक्स लिख दूंगा। फिर मुझे दे रखा है tan ऑफ 2π माइनस एक्स, तो tan ऑफ 2π माइनस एक्स मेरा क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan हो जाएगा माइनस tan x। तो उसके बाद कोसेक ऑफ 2π माइनस एक्स, तो कोसेक ऑफ 2π माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस कोसेक एक्स। इसी तरह से सेक ऑफ 2π माइनस एक्स को लिखा जा सकता है कोसेक एक्स, और tan ऑफ 2π माइनस एक्स को लिखा जा सकता है माइनस कॉट एक्स। तो ठीक है, ये इस तरीके से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो चुके हैं और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होंगी चीजें। तो अब अपन इतना नोट कीजिए, फिर हम इसी की मदद लेके हम साइन की वैल्यूज निकालेंगे। सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, इसकी वैल्यू हम 0 से लेके 360 डिग्री तक निकालेंगे। सो प्लीज नोट इट डाउन। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ रेशियोज निकालते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के 0 से लेके 360 डिग्री तक। तो ये हमारे 6 रेशियोज है। वन इज साइन एक्स, अनदर इज कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स। तो ये हमारे 6 रेशियोज हैं और इसमें हमें वैल्यूज निकालनी है। तो ठीक है, हम वैल्यूज निकालते हैं। मैं आपके सामने वैल्यूज भी लिख देता हूँ। 0 डिग्री की आपको पता होगी, 30 डिग्री की पता होगी, हमने पिछले साल ही याद कर ली थी। 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, जगह ज़्यादा है तो मैं थोड़ा सा इसको पास लिख देता हूँ। सो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। फिर इसी तरह से 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री, 210 डिग्री,
225 डिग्री, 240 डिग्री और 270 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। सो ये हमारे कुछ एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। सो अब मैं 270 तक बता रहा हूं, 270 के बाद भी आप कर सकते हो। तो साइन ऑफ एक्स, साइन 0 मुझे पता है दोस्तों क्या होता है, 0 के बराबर, साइन 30 1/2 के बराबर, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री होता है 1 के बराबर। अब मुझे साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी, दो तरीके से निकाल सकता हूं दोस्तों। मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 90 प्लस 30। तो साइन ऑफ 90 प्लस 30 मुझे पता है साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो cos 30 की जो वैल्यू होगी वही sin 120 की वैल्यू होगी। या मैं इस तरीके से कर सकता हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं sin ऑफ 180 माइनस 60। तो sin ऑफ 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट, अगेन मुझे पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और sin ऑफ 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, √3/2 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे भी मेरा √3/2 आ सकता है। तो देखो दोनों तरीके से हम निकालेंगे वैल्यू, तो √3/2 ही आएगी। इसी तरीके से sin 135 डिग्री 90 प्लस 45 cos 45 इज 1/√2, sin 150 डिग्री 90 प्लस 60 दैट इज cos 60 इज 1/2 और sin 180 डिग्री इज 0। ठीक, ऐसे ही sin 210 डिग्री, इसे मैं लिख सकता हूँ 180 प्लस 30 और 180 प्लस 30 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट आ गया मेरा। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ -1/2। Sin of 225 degree is -1/√2. Sin of 240 degree is 180 plus 60 which is equal to -√3/2 और sin 270 degree is -1। बात समझ में आई? इसी तरीके से अगर कोई मेरे से cos की बात करे तो cos 0 is equal to 1, cos 30 किसके बराबर हो जाएगा, cos 30 मुझे पता है √3/2 के बराबर होता है, cos 45 degree is again 1/√2, cos 60 degree is 1/2, cos 90 degree is 0। और cos ऑफ 120 डिग्री, cos 120 डिग्री को दो तरीके से लिखा जा सकता है दोस्तों, cos ऑफ 90 प्लस 30 या cos ऑफ 180 माइनस 60। cos ऑफ 90 प्लस 30 में क्या होगा, cos मेरा चेंज होगा माइनस साइन में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, हमने देखा है। तो माइनस साइन 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, -1/2 के बराबर हो जाएगा। या अगर आपको cos से ही देखना है तो 180 माइनस 60 कर लो, 180 माइनस 60 सेकंड क्वाड्रेंट हमेशा cos नेगेटिव और cos 60 डिग्री की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। तो ऐसे भी -1/2 आ सकता है। cos 135 डिग्री की वैल्यू -1/√2 हो जाएगी। cos 150 डिग्री 180 माइनस 30 तो माइनस cos 30 दैट इज -√2 और cos 180 होता है 180 माइनस 0 मतलब -1। तो यहाँ मेरी इस तरीके से वैल्यू आ गई। उसके बाद मैं 210 की भी कर सकता हूँ, 180 प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव तो -√3/2 -1/√2, ये मेरा -1/2 और ये मेरा हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, सो ये है। सो ये मेरा 10x हो गया दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं, tan ऑफ 0 मेरा 0 के बराबर हो गया। tan 30 मुझे पता है 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 डिग्री √3 होता है। अब tan 90 डिग्री y/x होता है और मुझे पता है कि tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। सो इट इज नॉट डिफाइंड लिख दो या इन्फिनिटी लिख दो, मैं नॉट डिफाइंड लिख रहा हूं। tan ऑफ 120 डिग्री दो तरीके से सोच सकते हो, tan ऑफ 90 प्लस 30 दैट इज cot 30 डिग्री और cot 30 डिग्री मेरा होता है -√3। या आप सीख लो tan ऑफ 180 माइनस 60, tan ऑफ 180 माइनस 60 इज अगेन -tan 60 और इसकी वैल्यू होती है -√3 के बराबर। ये -√3 हो गया, ये -1 हो गया, tan ऑफ 150 हो गया -1/√3 और tan 180 डिग्री हो गया 0 के बराबर। और tan 210 इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, tan ऑफ 180 प्लस 30 मुझे पता है थर्ड क्वाड्रेंट में tan मेरा क्या होता है, पॉजिटिव, तो 180 प्लस 30 हो जाता है 1/√3। tan ऑफ 225 डिग्री इज 1, tan ऑफ 240 डिग्री इज √3 और tan ऑफ 270 डिग्री इज अगेन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। आगे 360 डिग्री तक आप वैल्यू लिख सकते हो, मेरे पास जगह इतनी है तो मैंने 270 डिग्री तक लिखा है। कोसेक में बस इसका उल्टा कर दो यार, 1/0, कोसेक 0 नॉट डिफाइंड होता है, 1/1/2 दैट इज 2, इट इज √2, इट इज 2/√3 और ये 1, फिर इसको भी लिख देंगे हम 2/√3
2 और 1/0 is again not defined. Cos of -210 it is equal to -2 minus √2 -2/√3 और -1. ठीक, इसी तरीके से sec x, इसका उल्टा लिख दो cos x का, तो cos x 1 हो जाएगा, तो sec x भी मेरा हो जाएगा 1, 2/√3, √2, 2 और 1/0 that is not defined. Sec of 120 degree is -1/2, तो it is equal to -2 minus √2 minus 2/√3 and sec of 180 is -1. Sec of 210 degree is -2/√3 and it is equal to -√2 -2 और 1/0 is again not defined, है ना. Cot of x, cot 0 क्या हो जाएगा 1/0, it is not defined. 1/√3 is √3, 1/√3 और 1/∞ ये 0 हो जाएगा, है ना. फिर इसे हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1/√3 -1 -√3 और 1/0, 1/0 is not defined. इसी तरीके से cot 210 डिग्री, cot 210 डिग्री हो गया तो ये हो गया √3, 1/√3 और 1/∞ that is 0. डाल सकते हैं. हमें वैल्यूज ज्यादा याद नहीं करनी, बस 0 से लेके 90 डिग्री तक की वैल्यू याद करनी है. कोई मेरे से फिर 540 भी पूछे तो भी निकाल लूंगा. कोई मेरे से अगर मान लो पूछता है कि 1500 डिग्री की वैल्यू निकालो तो वो भी हम निकाल सकते हैं. इट्स नॉट टफ एट ऑल. हमें बस इसको अप्लाई करते आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल को. हमें ये देखना आना चाहिए कि ये जो मेरे रेशियोज हैं कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, उस क्वाड्रेंट में उस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन क्या होता है, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन के बाद वहां पे क्या चेंज करना है मुझे. जैसे अगर ऑड इंटीग्रल ऑफ π/2 है तो साइन मेरा कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, कोसेक सेक में और सेक कोसेक में. इस तरीके से हमें पता चलेगा तो हम बड़ी आसानी से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं. तो दोस्तों आप इसे नोट कीजिए, मैं आपको कुछ एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा और मुझे पता है कि ये करने के बाद आप पूरे कॉन्फिडेंट हो जाओगे. ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन. तो दोस्तों अपन पहला क्वेश्चन करते हैं. पहले क्वेश्चन में मुझे ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखे हैं और इनकी वैल्यूज निकालनी है. तो 10 क्वेश्चंस हैं, तो आइए करने की शुरुआत करते हैं. तो साइन ऑफ 7π/4 की वैल्यू निकालने के लिए बोली है. तो सबसे पहले तो मैं ये पता लगाऊंगा भैया ये साइन 7π/4 आता कहां पर है. आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डिग्री में करो, रेडियन में करना चाहते हो तो रेडियन में करो. मुझे रेडियन अच्छा लगता है तो मैं रेडियन में जा रहा हूं. तो मुझे पता है कि ये साइन 7π/4 की अगर वैल्यू है तो ये हो गया मेरा 2π/4, 4π/4, 6π/4 और 7π/4. मतलब यही मेरा साइन ऑफ 7π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है. फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है साइन ऑफ 2π - π/4. और मुझे पता है 2π - π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसे मैंने लिख दिया माइनस साइन π/4 और इस तरह से मेरी वैल्यू आ गई -1/√2 के बराबर. ठीक है, इसी तरह से मुझे दूसरा क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कॉस ऑफ 7π/6. अब 7π/6 को भी अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मैं क्वाड्रेंट देख लेता हूं क्या है. ये पाई और फिर पाई से आगे कुछ है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है. और मुझे पता है इसे लिखा जा सकता है कॉस ऑफ पाई प्लस π/6 के बराबर. तो कॉस ऑफ पाई प्लस π/6 के बराबर लिखा जा सकता है तो 180 डिग्री प्लस π/6. तो 180 प्लस π/6 इसे मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ कॉस π/6 के बराबर. और माइनस कॉस π/6 इज इक्वल टू माइनस ऑफ √3/2. ठीक है, सो ये वाली चीज है. अब मुझे दे रखा है सेक ऑफ -8π/3. सेक ऑफ -8π/3 दे रखा है तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं. देखो -8π/3 की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो गया. तो अगर मैं ऐसी बात करूं तो ये -3π/3, ये -6π/3 और यहाँ पे कहीं पे -8π/3 आएगा, है ना. तो अगर मैं बात करूं साइक ऑफ -3π/3 को तो देखो इसको किस तरह से लिखा जा सकता है. इसे लिखा जा सकता है कॉस ऑफ -3π प्लस π/3, है ना. तो cos ऑफ -3π प्लस π/3 लिखा जा सकता है. तो इसको देखो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा 180 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री और फिर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो इधर आएगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा.
थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे पता है कि कॉस क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और -3 के साथ साइन चेंज नहीं होगा। इट इज इक्वल टू माइनस कॉस π/3 विच इज इक्वल टू -1/2। तो -1/2 मेरा आंसर आ जाएगा। साइन ऑफ -25π/4, तो साइन ऑफ -25π/4 किसके बराबर हो गया? तो भाई पहले इसको देख लेते हैं। मुझे ये दिख रहा है कि -6π से थोड़ा सा आगे है, तो ये एक कंप्लीशन पूरा -2π, -4π, -6π और +π/4। तो -6π -π/4, तो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, साइन ऑफ -6π -π/4। तो -6π -π/4 इज इक्वल टू -25π +π/4। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है भाई? अगर इसे देखें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे साइन की वैल्यू हो जाती है नेगेटिव, तो ये हो गया -sin π/4 एंड इट इज इक्वल टू -1/√2। तो देखो बड़े आसान क्वेश्चंस है। हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले समझ लिया कौन से क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट को उस वाले अलाइड एंगल से मैंने मैच कर दिया और वैल्यू निकाल ली। इट्स सो सिंपल, बहुत ही आसान है दोस्तों, है ना। अब मुझे नेक्स्ट दे रखा है 11π/6, तो ठीक है 11π/6 को भी अगर मैं बनाऊं तो ये मेरा पूरा 2π हो जाएगा और इसमें से π/6 मतलब 30 डिग्री खत्म कर दूं या कम कर दूं, तो ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं tan ऑफ 2π - π/6। तो tan ऑफ 2π - π/6 किसके बराबर हो जाएगा? -10 π/6, दैट इज इक्वल टू -1/√3। बात समझ में आई? इसी तरह से मुझे नेक्स्ट दे रखा है cot ऑफ 19π + π/6। तो देखो इसको किस तरह से कर सकते हैं। मैं अगर इसको इस तरह से देखूं तो ये 2π है और ये मेरा 19π को मैं लिख सकता हूँ 3π + π/6, मतलब ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाला है। तो देखो इसे किस तरह से लिखा जा सकता है, ये मेरा 3π और उससे थोड़ा सा आगे, मतलब ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और इसे मैं लिख सकता हूं cot ऑफ 3π + π/6। तो cot ऑफ 3π + π/6 हो गया, तो ये हो जाएगा मेरा किसके बराबर? इट इज इक्वल टू cot π/6 के बराबर, और cot π/6 मेरा हो जाएगा √3। ठीक है, इसी तरीके से sin 41π/4, sin 41π/4 को किस तरह से लिख सकता हूं मैं? तो देखो 41π/4 तो मुझे दिख रहा है कि 10π है और प्लस π/4 है, तो 10π तो मेरा घूम के यहीं पे आ जाएगा और ये π/4 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो इसे मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 10π + π/4। तो साइन ऑफ 10π + π/4 इसे लिखा जा सकता है साइन π/4 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2 के बराबर। नेक्स्ट मुझे दे रखा है साइन ऑफ 151π/6, तो ये मेरा हो जाएगा साइन ऑफ 151π, इट इज इक्वल टू 25π + π/6। ठीक है, सो 25π + π/6 हो गया, तो इसको हम कर सकते हैं, ये 2π पूरा होगा, ऐसे 24π तक मैं यही रहूंगा, 25π और π/6, तो इसे मैं लिख सकता हूं sin π + π/6 और sin π + π/6 दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसे लिखा जा सकता है -sin π/6 और इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2। तो आप देख रहे हो कि कितनी आसानी से मैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस कर रहा हूं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो डरा देने वाला है। बस आपको देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, आपको देखना है कि किस तरीके से अलाइड एंगल लगाने हैं और आप आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो दोस्तों। अब sec 41π + π/4 है, तो मुझे पता है कि ये 10π + π/4 है, तो इसे भी मैंने लिख दिया sec ऑफ 10π + π/4। तो 10π मुझे पता है कि 2π मतलब एक रिवॉल्यूशन होता है और 10π का मतलब क्या होगा कि मुझे 5 बार रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा, तो मैं वहीं का वहीं आ जाऊंगा और प्लस π/4 है, तो sec π/4 किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों √2 के। कोसेक ऑफ 39π/6, तो कोसेक 39π/6 को देखो किस तरह से लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है कोसेक 6π + π/2, दैट इज 6π + π/2। ठीक है, तो 6π + π/2 है, 6π घूम के मैं वहीं पे आ जाऊंगा प्लस π/2, मतलब एक्चुअली में कोसेक π/2 की वैल्यू निकालनी है जो कि 1 के बराबर है। cos ऑफ 27π/6, तो इट इज इक्वल टू cos ऑफ
4 पाई प्लस पाई बाय 2, 4 पाई प्लस पाई बाय 2, तो कॉस ऑफ 4 पाई प्लस पाई बाय 2, तो 4 पाई तो मेरा वैसा का वैसे ही रह गया प्लस पाई बाय 2, तो कॉस ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो इस तरह से देखो दोस्तों, मैंने दसों के दसों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो एंगल्स हैं या इनकी जो वैल्यूज हैं बड़ी आसानी से निकाल ली। सो अब मुझसे माइनस इन्फिनिटी डिग्री से लेके इन्फिनिटी डिग्री तक कितना भी बड़ा एंगल दे रखा हो, मुझे कोई डरना नहीं है, मुझे सिंपली ये देख लेना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है और उस क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन के साथ उसकी वैल्यू मुझे लगा देनी है। तो दोस्तों आप ये नोट कीजिए, फिर हम एक और दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस की तरफ। मुझे इस तरह से दे दिया है tan 225 डिग्री इंटू cot 405 डिग्री प्लस tan 765 डिग्री इंटू cot 675 डिग्री, तो इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। तो देखो किस तरह से निकाल सकते हैं, तो हम इसमें लिख सकते हैं tan ऑफ 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, इस तरह से cot को लिख सकते हैं। मैं क्यों लिख रहा हूँ 180 360 के मल्टीपल में, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन से क्वाड्रेंट में ये आ रहा है। इसको लिखा जा सकता है cot ऑफ 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। tan ऑफ 765 डिग्री को भी मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और cot को भी इस तरह से लिखा जा सकता है cot ऑफ 720 डिग्री माइनस 45 डिग्री। सो ये हमारी चीजें हो गई। तो tan ऑफ 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया दोस्तों, ये तीसरा क्वाड्रेंट हो गया, और तीसरे क्वाड्रेंट में मेरे tan की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो tan 45 डिग्री जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। cot ऑफ 360 प्लस 45, इसको भी हम क्या लिखेंगे 1 के बराबर, प्लस tan ऑफ 720 डिग्री प्लस 45 इट इज इक्वल टू 1, और cot ऑफ 720 माइनस 45 इट इज इक्वल टू -1, है ना, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cot मुझे पता है नेगेटिव होता है। तो 1 माइनस 1 मेरा जो फाइनल आंसर आया है ये 0 के बराबर आ गया। ठीक है, ये मेरा आंसर है। सो एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखो लिखा है साइन ऑफ 8 पाई बाय 3। अब यहाँ पे चीजें पाई में दे रखी है तो मैं पाई में डील कर लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसे किस तरह से लिख सकता हूँ दोस्तों, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाय 3। इसे क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस ऑफ 4 पाई माइनस पाई बाय 6 प्लस 13 पाई बाय 3 को इस तरह से लिखा जा सकता है कॉस ऑफ 4 पाई प्लस पाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 35 पाई प्लस बाय 6, तो इसको लिखा जा सकता है साइन ऑफ 6 पाई माइनस पाई बाय 6। ठीक है, तो साइन ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाय 3, तो साइन ऑफ 360 प्लस 60 डिग्री इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 बाय 2। कॉस ऑफ 4 पाई माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2, है ना, सॉरी माइनस के साथ रूट 3 बाय 2 आएगा, क्योंकि मुझे पता है, नहीं प्लस के साथ ही आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस भी मेरा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो 2 पाई प्लस पाई बाय 3 एक्चुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और साइन पाई बाय 3 की वैल्यू रूट 3 बाय 2 होती है। कॉस ऑफ 4 पाई माइनस पाई बाय 6 ये भी मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस मेरा पॉजिटिव होता है, तो मैंने इसको रूट 3 बाय 2 लिख दिया। इसी तरीके से कॉस ऑफ 4 पाई प्लस पाई बाय 3, तो कॉस ऑफ 4 पाई प्लस पाई बाय 3 मेरा किसके बराबर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 1 बाय 2। और साइन ऑफ 6 पाई माइनस पाई बाय 6, साइन ऑफ 6 पाई माइनस पाई बाय 6 किसके बराबर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू -1 बाय 2, क्योंकि 6 पाई माइनस पाई बाय 6 होगा मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा साइन नेगेटिव होता है और कॉस पॉजिटिव होता है। तो इसे मैं लिख सकता हूं दोस्तों 3 बाय 4 माइनस 1 बाय 4 इट इज इक्वल टू 2 बाय 4, और ये किसके बराबर हो गया, 1 बाय 2 के बराबर। तो ये मेरा आंसर आ गया। सो बड़े आसान से क्वेश्चंस हैं, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक मुझे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोलिए tan 11 पाई बाय 3 माइनस 2 साइन 4 पाई बाय 6 माइनस 3 बाय 4 कोसेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 17 पाई बाय 6। तो देखिए कोशिश करते हैं, tan 11 पाई बाय 3 इसे किस तरह से लिखा जा सकता है, मैं इसे लिख सकता हूं tan ऑफ 4 पाई माइनस पाई बाय 3 माइनस 2 साइन 4 पाई बाय 6 दैट इज 2 साइन 4 pi by 6 is what? It is equal to 3 pi by 2 minus 3 pi by 4 cosec square pi by 4, तो cosec square pi by 4 is 2 plus 4 cos square pi by 6।
तो cos स्क्वायर 17 पाई बाय 6, इसे लिखा जा सकता है cos स्क्वायर 3 पाई माइनस पाई बाय 6। ठीक है, तो tan ऑफ 4 पाई माइनस पाई बाय 3, तो भाई ये मुझे पता है tan ऑफ 4 पाई माइनस पाई बाय 3, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा मेरा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो माइनस tan पाई बाय 3 की वैल्यू हो जाएगी -√3 के बराबर, तो इट इज इक्वल टू -√3 -2 sin 3 पाई बाय 2। sin 3 पाई बाय 2 मुझे पता है -1 के बराबर होता है, और माइनस साइन आगे है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3/4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर 3 पाई माइनस पाई बाय 6, तो 3 पाई माइनस पाई बाय 6, 3 पाई इज 180 डिग्री माइनस पाई बाय 6, तो 180 3 पाई माइनस पाई बाय 6, cos पाई बाय 6 मेरा √3/2 होता है, तो इसे मैंने लिख दिया 3/4 के बराबर। 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये भी हमारा कैंसिल हो गया, तो 3 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 3/2, तो ये हो गया 3/2 प्लस 2 माइनस √3, है ना। तो 3/2 प्लस 2, तो इसको हमने एलसीएम लिया दोस्तों, तो देखो अगर आप एलसीएम लोगे तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 7 माइनस 2 √3/2, तो ये मेरा इसकी वैल्यू निकल के आ गई। इसी तरीके से मुझे इसको 2 के बराबर प्रूफ करना है, तो देखो किस तरीके से हम कर सकते हैं इसे। कोसेक ऑफ 90 प्लस एक्स, तो कोसेक ऑफ 90 प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, 90 के साथ साइन चेंज होगा, तो कोसेक ऑफ 90 प्लस एक्स को मैंने क्या लिख दिया दोस्तों, मैंने लिख दिया सेक एक्स, प्लस कॉट ऑफ 450 माइनस एक्स प्लस कॉट ऑफ 450 प्लस एक्स, तो 450 प्लस एक्स मतलब 360 प्लस 90 प्लस एक्स, मतलब ये मेरा कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, दूसरे क्वाड्रेंट में हो गया, और 450 ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है 90 डिग्री का, तो इसके साथ मेरा साइन चेंज होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं sec x प्लस tan x अपॉन कोसेक ऑफ 90 माइनस एक्स, इसे लिखा जा सकता है sec x, और प्लस tan ऑफ 180 माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट, ये उसे लिखा जा सकता है माइनस tan x, प्लस tan ऑफ 180 प्लस एक्स, tan ऑफ 180 प्लस एक्स मेरा किसके बराबर हो जाएगा, tan x के बराबर हो जाएगा, प्लस sec ऑफ 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूं माइनस sec x, प्लस अपॉन tan ऑफ 360 डिग्री प्लस एक्स, तो 360 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, माय tan x, और माइनस ऑफ sec माइनस एक्स, मुझे पता है sec ऑफ माइनस एक्स माइनस एक्स के ही बराबर होता है, यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ की है, यहाँ पे tan होगा, 450 प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में sec माइनस होता है, तो tan x माइनस sec x, है ना। सो इसे भी मैंने कैंसिल किया दोस्तों, इसे भी कैंसिल किया, 1 + 1 मेरा आंसर 2 आ गया। सो ये कुछ एक क्वेश्चंस है, आप इसे नोट कीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे कुछ इस तरह से सीरीज दे रखी है, sin स्क्वायर 5 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 10 डिग्री अप टू sin स्क्वायर 90 डिग्री, और मुझसे बोला है कि इसकी वैल्यू निकालो। अब हमें पता है कि 5 डिग्री और 10 डिग्री की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, तो हमें कुछ अलाइड एंगल्स की मदद से सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करें इसको, देखो sin स्क्वायर 90 डिग्री तो मुझे पता है कि ये 1 के बराबर होता है, sin स्क्वायर 90 डिग्री मेरा 1 के बराबर होता है, sin स्क्वायर 5 और 85, तो इसको इस तरह से लिख सकता हूं sin स्क्वायर 5 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 85 डिग्री, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है sin ऑफ स्क्वायर ऑफ 90 माइनस 5 डिग्री, तो sin ऑफ 90 माइनस 5 किसके बराबर हो गया, cos 5 के बराबर हो गया, और इसे लिखा जा सकता है sin स्क्वायर 5 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 5 डिग्री, तो sin स्क्वायर 5 डिग्री cos स्क्वायर 5 डिग्री 1 हो गया, मतलब 5 और 85 मिलके 1 हो गए। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं sin स्क्वायर 10 और sin स्क्वायर 80 को साथ में कर दूं, तो sin 80 को मैं cos 10 लिख सकता हूं, तो sin स्क्वायर 10 प्लस sin स्क्वायर 80 1 के बराबर हो गया। फिर मेरा हो गया sin स्क्वायर 15 प्लस sin स्क्वायर 75 विच इज इक्वल टू 1, sin स्क्वायर 20 प्लस sin स्क्वायर 70 जो कि मेरा 1 के बराबर हो गया। ये हमारा हो गया sin स्क्वायर 25 प्लस sin स्क्वायर 65, ये भी 1 के बराबर हो गया। और ऐसे कितने पेयर बनेंगे और बना लेते हैं, sin स्क्वायर 30 60 35 55
और साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50, तो साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। तो ये मेरा 1, ये मेरा 1, ये मेरा 1, तो ये 3 और 4 7 और एक 8 के बराबर हो गया और एक ये 9, और साथ में मेरा साइन स्क्वायर 45 डिग्री और बचा है। तो देखो मेरे कितने पेयर बन गए, 5 10 45, 5 10 15 20 25 30 35 40, तो ये मेरे 8 पेयर उसके बन गए। साइन स्क्वायर 90 मेरा 1 के बराबर हो गया, 9 प्लस साइन स्क्वायर 45, तो इन सबको जब आप करोगे तो इट विल बी इक्वल टू 9 प्लस 1/2, इट इज इक्वल टू 19/2, और ये हमारा हो गया 9.5 के बराबर। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया साइन स्क्वायर 5 डिग्री से साइन स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू 9.5 के बराबर। सो ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है, इस बार मेरी सीरीज मल्टीप्लिकेशन में है, cos 1 cos 2 cos 3 अप टू cos 179 डिग्री तक, और आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू निकालो। अब देखो कई क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा सोचना भी चाहिए आगे बढ़ने से पहले। इसमें हमारे दिमाग में देखते ही सबसे पहले ये आता है कि यार इसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले cos 179 को हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, या cos 91 को हम sin cos 90 प्लस 1 लिखते हैं। वो सब करने से पहले आप देखो इसमें बीच में एक वैल्यू है cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, और 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आएगा 0, तो इसको बगैर करे मैं आंसर लिख सकता हूं 0। इसी तरीके से मुझे एक और क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, देखो इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इस बार मुझे दे रखा है tan 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 2 डिग्री, और यही सीरीज जा रही है tan 89 डिग्री तक। सो यहाँ पे जरूर मैं अलाइड एंगल्स की मदद ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 1 से लेके 89 तक कोई भी चीज 0 नहीं है। tan 0 0 होता है, tan 90 डिग्री इंफिनिटी होता है, बीच में क्या होता है मुझे नहीं पता। सो इसको मैं ऐसा करता हूँ, क्लब कर देता हूँ, tan 1 को मैं tan 89 के साथ कर देता हूँ क्लब, tan 2 डिग्री को tan 88 डिग्री के साथ कर देता हूं मैं क्लब। इस तरह से हम क्लब करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा tan 44 डिग्री, और इसको भी मैं tan 46 डिग्री के साथ क्लब कर देता हूं। तो tan 1 इंटू tan 89 को tan ऑफ 90 माइनस 1 लिखा जा सकता है दोस्तों, और tan ऑफ 90 माइनस 1 मेरा cot 1 के बराबर होगा। तो tan 1 और cot 1 ये मिलके मेरा 1 हो गया, tan 2 और tan 88 मिलके 1 हो गया, और ऐसे tan 44 और tan 46 मिलके 1 हो गया। तो इसका जो आंसर आ गया मेरा वो 1 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे हमने अलाइड एंगल्स की मदद ली, हमें बिल्कुल जहां पे अलाइड एंगल्स की मदद लें वहां पे लेना ही है, पर पहले एक बार देख लो यार कि कहीं पे कोई वैल्यू 0 तो नहीं हो रही है, कोई ऐसा नंबर तो नहीं आ रहा जिसको मल्टीप्लाई करने पे मेरा आंसर आ जाएगा, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। तो आपने इसे नोट कीजिए दोस्तों, फिर एक दो क्वेश्चन और देंगे और इस लेक्चर को खत्म करेंगे। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन मुझे ये दे रखा है, tan a प्लस cot a की वैल्यू दे रखी 4 के बराबर, और मुझसे tan रेज टू पावर 4a प्लस cot रेज टू पावर 4a की वैल्यू पूछिए। तो देखो हम किस तरह से कर सकते हैं इसे। सो मैं ऐसा करता हूं कि ये पहली इक्वेशन को ही मैं स्क्वायर कर देता हूं, तो मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा, tan a प्लस cot a का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2 इंटू tan a मल्टीप्लाई बाय cot a इज इक्वल टू 16। तो tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 14। ठीक, फिर हम स्क्वायर कर देते हैं वापस से दोनों तरफ, तो मुझे मिलेगा tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a का स्क्वायर इज इक्वल टू 196। ठीक है, तो ये मेरा हो गया tan रेज टू पावर 4a प्लस cot रेज टू पावर 4a इज इक्वल टू 194। ठीक है, सो tan रेज टू पावर 4a प्लस cot रेज टू पावर 4a मेरा 194 के बराबर आ गया, और इस तरीके से मैंने ये वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। बात समझ में आई दोस्तों? सो बड़े आसान क्वेश्चंस हैं, आप इसे नोट कीजिए, फिर अपन एक दो क्वेश्चंस करते हैं। अब दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें मुझे दे रखा है sin 1 डिग्री और sin 1। तो sin 1 डिग्री और sin 1 में पूछा है कि बड़ी वैल्यू कौन सी होगी। तो पहले हमें ये देखना है कि 1 डिग्री और 1 अलग अलग होते हैं। हाँ, अलग अलग होते हैं।
जब तक ये मुझे डिग्री नहीं दे रखा है तो इसके अंदर कोई भी चीज है मैं उसे रेडियन में मानूंगा। और मैंने आपको बता चुका हूं कि एक जो रेडियन रहता है और एक डिग्री जो रहती है वो अलग अलग होती है। इसके बीच का हमने रिलेशन भी पढ़ रखा है कि 1 डिग्री मेरा होता है किसके बराबर, 1 डिग्री मेरा होता है पाई बाय 180 रेडियन के बराबर, है ना। 1 डिग्री मेरा पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होता है और 1 रेडियन मेरा होता है 180 बाय पाई डिग्री के बराबर। तो 180 डिग्री बाय पाई के बराबर होता है और इसकी वैल्यू होती है 57.14 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो साइन ऑफ 1 डिग्री और साइन ऑफ 1, और साइन ऑफ 1 मेरा 57.14 डिग्री के बराबर हो गया। तो साइन 1 डिग्री और साइन 57 डिग्री में मेरे से कंपैरिजन पूछी गई है, साइन 1 डिग्री में और साइन 57.14 डिग्री में। हमें पता है कि भाई साइन 0 0 होता है और 90 तक बढ़ते बढ़ते 1 तक पहुंचता है। तो ऑब्वियस सी बात है 1 डिग्री की वैल्यू 57.414 डिग्री से छोटी होगी और मेरा साइन इस तरीके से कुछ आएगा। सो दोस्तों ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स के। इसी के साथ में ये वाला जो लेक्चर है आज का खत्म कर रहा हूं और हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स देखेंगे। वहां पे हम कुछ एक ऐसे फॉर्मूलेज देखेंगे जो हमने पहले नहीं देख रखे हैं और उसी आधार पे उसी बेस पे कुछ हम क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।